अपने भाई के साथ घर में बेड पे सोया हुआ था। घर में आधी लाइट जली हुई थी, आधी लाइट बुझी हुई थी। तब मेरी नींद टपक से खुलती है। ऐसा लगता है कि दोनों आँख की गोटियां बाहर निकल आई। मेरे को एक आँख से अंधेरा, दूसरे आँख से उजाला दिखता है। उस दिन चांद निकला हुआ था और चांद की रोशनी मेरे आंखों में पड़ रही थी और 2 मिनट बाद गायब भी हो गई। फिर मुझे लगा कि भाई खिड़की बंद हुआ होगा हवा से, तो रोशनी गायब हो गई। तो मैं ये समझ के उल्टा लेट के सो गया। फिर एक आवाज़ आती है और मैं खटक से उठता हूँ और दोनों हाथ यहाँ पे कर लेता हूँ डर के मारे। फिर मुझे पता चलता है कि मेरे भाई की खराटे की आवाज़ है। खराटे की आवाज़ से मैं डर रहा हूँ। इससे मैं बेड पर दोनों हाथ रख के, पैर रख के उल्टा सो ही रहा था, तो मेरी अचानक से खिड़की पे नजर गई। टुकुर टुकुर करके मैं खिड़की पे देखने लगा। ऐसा लगा कि मेरे आँख की गोले बाहर निकल आए। खिड़की पे एक काला कलर का कपड़ा हवा से इधर उधर मंडरा रहा था, ऐसा मैं समझा। और ये समझ के सोचा कि भाई कपड़ा ही होगा और क्या होगा खिड़की के आगे, और ये समझ के मैं लेट गया। मैं कपड़ा समझा था, उसके अंदर से 2 हाथ निकले हुए हैं और खिड़की पे रेंग रहे हैं। और मैं घबराकर आंखें फाड़ के टुकुर टुकुर देखने लगा। मेरे दोनों हाथ छाती पे और आंख मैंने खटक से बंद कर लिया डर के मारे। और इतना बंद कर लिया कि मुझे लगा कि दोनों गोटियां अंदर घुस जाएगी क्या। और फिर मैं अचानक से आँख खोला है भगवान, और भगवान का नाम मैं बहुत ज़्यादा लिया। और जब आँख खोला तो खिड़की खुली हुई थी, जिसमें बंदर की एक पूंछ लटकी हुई थी। तो मैंने बोला नमस्कार भगवान, साक्षात हनुमान जी ने आ गए और मेरे को ना भगवान ने रक्षा कर दिया उस भूत से। पहली बात मैं इतना डरा था कि बंदर की पूंछ को मैं भगवान को समझा, क्योंकि मैं उससे पहले तो सांप समझ लिया। और उससे इतना डर गया कि मैं अपने भाई को भी जगा के बोला दूसरे कमरे में जा, ये कोई सांप है। तो जब लाइट अचानक से आई ना, तब मुझे पता चला भाई ये तो बंदर है। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया तो वो कपड़ा क्या था जो ऐसे मंडरा रहा था। मैंने अपने समझ से समझा कि भाई मेरी रक्षा भगवान ने किया है, जो कि तब मुझे पता चला कि वो जो बंदर जो मेरे खिड़की के बाहर खड़ा था, उसने मेरे घर के 4 केले उठा के, और खिड़की जहाँ होती उस पर एक पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर उसने पूंछ लटका के उसमें पन्नी फंसा रखे थे और उसमें केले कोई ऐसे ऐसे घुमा रहा था। और गर्मी से हम बहुत परेशान थे। तो एक बार हम घर से बाहर निकले, मैं और मेरे दोस्त, उसका नाम कबाड़ा था। तो कह रहा आज धूप बहुत तेज है। तो मैंने कहा चल छाया में बैठ। कहता है कपड़े जाता हूँ सुखा लेने, कपड़े गीले हुए। कुकर की सीटी फटी जा रही है क्या, इतनी तेजी से भाग रहे हैं। और उसके बाद वो आता है मेरे सामने, बोलते चल छाया में बैठते। तो मैंने बोला कहाँ है छाया। तो कहता है बड़े आराम से, ये रही मेरी परछाई। फिर वहाँ पे एक बाइक खड़ी थी, वो बाइक को देख के बोलता है यार ये बाइक। मैंने बोला क्या चोरी करेगा क्या। कहता है नहीं, इस बाइक को पसीने क्यों नहीं आ रहे, मेरे पसीने से मुंह लाल हो चुके हैं। वो बाइक को गर्मी नहीं लगती क्या। मैंने बोला जाके देख चेक कर। तो वो तभी चेक करता, छूता, बोलता हाँ ये तो गर्म है, इसको पसीने कर। मैं भी बेवकूफ़ी वाला जवाब दे दी उसे। मैंने कहा शायद पानी नहीं पिया होगा बाइक ने, जा बेटे पानी पिला दे, वहाँ पे कूड़े में सॉरी गड्ढे में पानी भरा हुआ है। बोलता है अच्छा, रोकर समझाया हमको, अपना पूरा समझिए। तो एक बार मेरे दोस्त और मैंने डिसाइड किया कि चलो हम गर्मी से बचने के लिए एसी बनाते हैं। तो उसने बोला ठीक है चल, मैं भी तैयार हूँ तेरे साथ दोस्त। तो मैंने बोला तो एसी बनाने के लिए क्या कर रहे हो। हमने 1 महीने तक जुगाड़ लगाया और एक एसी बना डाला, और ऐसा एसी बनाया कि खुशखबरी, मजा ही आ गया।
मेरा दोस्त पूरी तरीके से उस एसी में बर्फ बन चुका था। मेरा मतलब दुनिया की नई डिस्कवरी है यार, ये तो बहुत कुछ नया हमने कर दिया, साइंटिस्ट को भी फेल कर दिए। अब हम ये प्रोडक्ट बेचेंगे। मानोगे नहीं वो एसी किस चीज़ का था। उसने उस एसी को पहन लिया और उसके बाद वो एसी उसको इतनी ठंड की वजह से वो बर्फ बन चुका था। फिर मैंने बोला भाई कुछ बोल ही नहीं जाता वो। फिर मैंने उसे उठा के ले गया हॉस्पिटल में बोला देखना डॉक्टर साहब इसको क्या हो गया, ये इतना बर्फ बन चुका है, ये कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग गई क्या इसको। फिर डॉक्टर देखता है तो कहता है ये कोई ठंडी का नतीजा नहीं है, ये कोई बर्फ नहीं बना है। उनमें क्या हुआ? वो कहता है कि सत्यानाश कर दी तुमने, इसे बिजली का झटका दे दिया है। मैं बोला तुमने गलत क्या किया था, हमने केवल एसी का कपड़ा ही तो बनाया था और मैं अपने दोस्त पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि देखता हूँ कि वो बर्फ बन जाएगी मेरा। ये क्या हो गया? तो डॉक्टर मेरा ये बाल पकड़ के 10 चाटे देता है और कहता है ऐसे एक्सपेरिमेंट तेरे बाप ने, दादा ने और अलग अलग दादाओं ने कर रखा है, आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन दो तूने इसके साथ हाल किया है, पुलिस केस बनेगा यहाँ पे। मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब प्लीज़ इसको बचा लीजिए, मेरे दोस्त से क्या करूँगा। वो डॉक्टर साहब मना करते, यार हम इसे नहीं बचा सकते और पुलिस केस तो बनेगा ही बनेगा। तो अभी पुलिस को कोई कर, तो मैं वहीं से भाग जाता हूँ, अपने दोस्त को उठा दूँ और दूसरे हॉस्पिटल में दिखाता हूँ, ये देखो इसको बिजली का शॉक लग चुका है। दूसरा हॉस्पिटल कहता है कि कैसे लग गया, कहाँ पे, क्यों, ये पूरा दुनिया भर का सवाल पूछने लग जाता है। मैं बोला कहीं ये भी पुलिस केस न कर दो। फिर मैं वहाँ से भी उठा के लेके चला गया उसको, फिर घर में ही ला दिया। घर में उसके छाती पे 10 मुक्के मारे, उठ गया। फिर बोला वाह ये तो मैं डॉक्टर भी निकला। मैंने बोला कि काश कि मेरे पास सर्टिफिकेट होता है तो मैं डॉक्टर होता ना। 10 छाती पे मुक्के मारने से असल में 10 छाती पे मुक्के नहीं मारा, कि वो मुक्के खा के उसको होश आ गया।